हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो ये मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है आज, और मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि घर में कुछ है नहीं खाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है जोमेटो में। ये क्या है? डिलीवरी कामगारों का संसद मार्च। जोमेटो वाले तो प्रोटेस्ट में हैं। ये डिलीवरी वाले प्रोटेस्ट में क्यों चले गए? अब मैं खाना कैसे मंगाऊंगा? आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है? ज़ोमैटो इतनी हज़ारों करोड़ रुपए टर्नओवर की कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी है। इसने कितने लोगों को रोज़गार दिया है, इतनी सिक्योरिटी दी है, इन्हें इंश्योरेंस दे रहा है, मगर फिर भी मुझे लगता है एक बारी चल के देखना पड़ेगा। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गया हूं, और मैं जैसे ही मेट्रो के बाहर निकला तो मुझे एक भैया दिखे जिन्होंने जोमेटो की टी शर्ट पहन रखी थी। और उनसे जब हमने बात की तो हमें पता चला कि उनका नाम पंकज बीस्ट है, और पंकज जी पिछले 5 सालों से पार्ट टाइम वर्कर के रूप में जोमेटो के साथ काम कर रहे हैं, और वो भी इस धरने में शामिल होने आए हैं। पंकज जी के परिवार में 5 से 6 सदस्य हैं। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि वो आज अपना काम छोड़कर यहाँ पर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। देखिए सर, पहले तो काम में कोई बाउंडेशन नहीं थी। जोमेटो वाले जब जब चाहे तब हम लोग लॉगिन कर सकते, काम कर सकते थे। लेकिन अब इन लोगों ने गिग स्लॉट कर दिया है, यानी कि अगर आपको काम करना है तो एक दिन पहले आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, और स्लॉट अगर फुल हो गए तो आप उसमें नहीं कर सकते। हमने आपको इंश्योरेंस दिया हुआ है। अब इंश्योरेंस दिया है इन लोगों ने कि केवल चोट का, अगर कोई अभी एक हुआ है हमारे जोमेटो भाई का, एक एक्सीडेंट हुआ था नोएडा के अंदर। जैसे ही उसका डेथ हुआ उसको ऑन द स्पॉट में, तो इन्होंने उसकी आईडी ब्लॉक कर दी, आईडी डाटा ही गायब कर दिया। कंपनी वाले ये कहते हैं कि आप वर्कर नहीं हैं, आप पार्टनर हैं। पार्टनर हमारे यहाँ ऐसे कहा जाता है जिसे हम कहते हैं बिजनेस पार्टनर। अगर हम पार्टनर हैं तो हमें बिजनेस पार्टनर का कुछ शेयर दिया जाए। कंपनियों ने शुरुआत में लालच दिया, इंसेंटिव दिया, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना, पर डे का पैसा कमाना। तो हर युवा को एक रोजगार ऐसा मिला कि किसी कंपनी में अगर हम फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ हमें 1 महीने में सैलरी मिलेगी। और धीरे धीरे जब शोषण होता गया तो वो उसका शिकार होता गया, लेकिन वो उसका आदी हो गया। तो वो ना तो कहीं दूसरी जगह जा सकता है और ना ही इसमें सही ढंग से काम कर सकता है। पहली बात तो मुझे लगता है गिग वर्कर्स कहना जो है वो है कि भाई जैसे कि कोई थोड़े टाइम के लिए बड़ा एडहॉक काम है कुछ। दरअसल ये काम सप्लीमेंट्री काम बताया जाता है गिग वर्कर्स के अंदर, लेकिन ये काम सप्लीमेंट्री नहीं है, इनका मेन काम है। तो यानी ये वर्कर हैं, श्रमिक लोग हैं, तो श्रमिक के दायरे में आते हैं। तो श्रमिक के जो अधिकार हैं उनको मिलना चाहिए, चाहे वो PF हो, चाहे ESI हो, इंश्योरेंस है, वो उन जो एग्रीगेटेड कंपनीज हैं उनको जो है इसका ध्यान देना चाहिए, और सरकार को उनको बाध्य करना चाहिए करने के लिए, क्योंकि वो देश के नागरिक हैं। कंपनी वाले कहते हैं कि हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो एम्प्लॉयमेंट आपने दिया है पढ़े लिखे लोगों को। अनपढ़ जहाँ था वहीं है, गरीब जहाँ था वहीं है। तो आपने गरीबों का और शोषण किया है और परेशान किया है आपको। और इसी वजह से आज हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं। राजस्थान से हमारी टीम आई है पूरी की पूरी, कि जो काम राजस्थान सरकार ने किया है उसको भारत सरकार भी करे, मजबूती से करे, हर स्टेट में हर सरकार करे। मैं वर्करों से बात ही कर रहा था, इतने में एक रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई दी जहाँ पे एक लड़की अर्बन कंपनी के स्टाफ से बात कर रही थी, और वो ये बता रही थी कि किसी ने लड़की के नाम पर लड़के ने बुक किया है स्पा के लिए। बाहर निकलने आई, उसका हाथ पकड़ के ये खींचा। अगर सोचो वो लड़की समझदार नहीं होती, अगर वो अंदर जाके अपना पूरा सेटअप बेड वेड लगाती, उसके बाद उसके साथ क्या होता? अगर रूम में 10-20 लड़का रहता उसके साथ क्या होता? तो इनके लिए कोई सेफ्टी भी नहीं है, फिर चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो। तो आज का ये धरना नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन गिग वर्कर्स के अंतर्गत हो रहा था, जिसमें 10 से 12 ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगह से आई हुई थी, और वर्कर जैसे जोमेटो, स्विगी, अमेज़ॉन, अर्बन कंपनी, ओला, ऊबर चलाने वाले ऐसे वर्कर्स वहाँ पे मौजूद थे जो अपना हक के लिए वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। अगर मांगों की बात की जाए तो सबसे बड़ी मांग उनकी ये थी कि उन्हें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उन्हें गिग वर्कर्स ना समझा जाए या टेम्परेरी वर्कर्स ना समझा जाए, और एक कर्मचारी को जो सुविधाएं मिलती है वो उन्हें भी दी जाए, जैसे मिनिमम वेज, PF, बोनस, ESIC। और अपनी इन्हीं मांगों को उन्होंने लेबर मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट श्री भूपेंद्र यादव जी को भी दिया। तो ये था आज का गिग वर्कर्स का धरना प्रदर्शन।
जिसमें मुझे पर्सनली बहुत दुख लगा कि जो मुझे 10 मिनट में सर्विस देने आता है मेरे घर पर, उसके पास 10 मिनट अपने खाना खाने के लिए भी नहीं होते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करके इनकी मदद करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आशीष, दिल्ली से।